प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं कोई वीडियो लेकर नहीं, एक ऑडियो लेकर आया हूँ, और वो ऑडियो है निश्चित रूप से हमारे साहब श्री का। उसे मैं लिया हूँ अनमिल आखर से। आप उसे अनमिल आखर में जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका पृष्ठ संख्या है नहीं, मैं पृष्ठ संख्या नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जब अनमिल आखर में इस घटना को खोजेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है, तो आप बहुत सारे विषय से परिचित हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको पृष्ठ संख्या नहीं बताऊंगा, आप स्वयं खोजिए। आइए अब प्रारंभ करते हैं इस ऑडियो को। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। हरिंद्रानंद पटना सिंचाई भवन अवस्थित में अपने ऑफिस में बैठे थे। काम समाप्त हो चुका था, अतः उन्होंने गढ़बोरवाड़ी के श्मशान में इस वर्ष होने वाली शिव चर्चा का पंफलेट तैयार करना शुरू कर दिया। उसमें थोड़ा श्मशान का वर्णन जरूरी था। अचानक एक व्यक्ति कमरे के भीतर आया। मझोला कद, शरीर पर धोती और कमीज, ललाट पर लंबा चंदन का लेप, उसके मध्य टह लाल टीका, पाँव में चप्पल। साहब श्री बोले, क्या है? साहब ने पूछा। उन्होंने कहा, आगंतुक ने, सर हम सचिवालय में ही बड़ा बाबू हैं। साहब श्री बोले, बैठिए, बोलिए क्या बात है? आगंतुक ने कहा, कुछ नहीं सर, स्टेट बैंक जा रहा था, नेम प्लेट पढ़कर मिलने चला आया। सचिवालय में स्टेट बैंक की बड़ी शाखा थी, जो अभी भी है। आगंतुक ने इन्हें कागज पर कुछ लिखते हुए देखा था। सामने की कुर्सी पर बैठते हुए उसने पूछा, सर क्या लिख रहे हैं? मुझको शिव चर्चा करने एक श्मशान में जाना है। साहब श्री बोले, उसी का पर्चा तैयार कर रहा हूं। सर हम भी मदद करें? आगंतुक ने कहा। साहब ने कहा, 2 बज रहे हैं, आपका बैंक बंद हो जाएगा। आगंतुक ने कहा, बैंक तो कल भी खुलेगा सर, आपके दर्शन कहाँ होते हैं? कातर स्वर में बड़ा बाबू बोले। उन्होंने संस्कृत का श्लोक सुनाया। संस्कृत के शब्द अजीबोगरीब थे। साहब श्री हरिंद्रानंद ने कागज बढ़ाते हुए कहा, जरा लिखिए तो। यह श्लोक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पुनः उद्धृत है। जो लिखा गया उस कागज पे साहब श्री के सामने, वह लंबे अंतराल के बाद यहाँ पुनः उद्धृत है। श्लोक इस प्रकार है, डिम्बंग डिम्बंग सुडिम्बंग पच पच सहसा झम्यंग झम्यंग प्रझम्यंग नृत्यंता शब्द वाद्य सर्ज मुर्शी शिर शेखरंग तच्छर्य पच्छय पूर्ण रक्ता स्वानांग यम महिष महाश्रृंग मादाय पानव पायाद वो बन्यमान प्रलय मुदितया भैरव काल रात्रया। बड़ा बाबू ने श्लोक का अर्थ भी स्वयं लिखा, और इस श्लोक का अर्थ क्या था ध्यानपूर्वक सुनिए। डिम डिम बज रहे डमरू, पच पच ध्वनि करती, नाचती योगिनियां, एच्छिनियां और वाद्य यंत्र, नरमुंडों की माला तथा पक्षीराज गरुड़ का पंख अपनी जटाओं में लगाए, यमराज के वाहन भैंसे के दोनों सिंह को दोनों हाथों से उखाड़कर उसी पात्र से रक्त का आसव पीते हुए काल रात्रि में महाभैरव शिव प्रलय करने को प्रसन्न है, हम उनकी वंदना करते हैं। आइए एक बार और सुन लेते हैं। डिम डिम बज रहे डमरू, पच पच करती ध्वनि, नाचती योगिनियां, एच्छिनियां और वाद्य यंत्र, नरमुंडों की माला तथा पक्षीराज गरुड़ का पंख अपनी जटाओं में लगाए, यमराज के वाहन भैंसे के दोनों सिंह को दोनों हाथों से उखाड़कर उसी पात्र से रक्त का आशव पीते हुए काल रात्रि में महाभैरव शिव प्रलय करने को प्रसन्न है, हम उनकी वंदना करते हैं। यह श्लोक और उसका अर्थ अक्षरशः वैसे ही लिखा गया है जैसा उसने उस आगंतुक ने कागज पर लिख कर दिया था।
थोड़ी देर बैठने के बाद बड़ा बाबू चले गए। हरिंद्रानंद की प्रशासनिक सेवा का कार्यकाल पटना में कुल मिलाकर 20 साल का है। पूरी अवधि में उस वेशभूषा का कभी कोई आदमी नहीं मिला, न सचिवालय में न शहर में। बस एक याद बनी रह गई। यह श्लोक भी किसी किताब में पढ़ने को अब तक नहीं मिला है। तो अभी आपने अनमिल आखर से एक अंश आपने सुना है। अनमिल आखर में बहुत सारे विषय लिखे गए हैं जो साहब श्री की सुपुत्री अनुनीता दीदी ने लिखा है और पंकज जीत भैया ने लिखा है। आपसे आग्रह होगा कि आप निश्चित रूप से अनमिल आखर को पढ़ें। वहाँ साहब श्री की जीवनी की असंख्य घटनाएं लिखी हुई है, बहुत सारी घटनाएं लिखी हुई है, जिसे पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, सुनाने के बाद हमारे जीवन में एक साकार परिवर्तन, एक प्रत्यक्ष परिवर्तन हो सकता है, जो सकारात्मक स्थिति में हम अपने जीवन में भी आगे बढ़ेंगे और शिव कार्य में भी आगे बढ़ेंगे। तो इसी आग्रह और निवेदन के साथ आज के इस शिव गुरु चर्चा को यहीं मैं विराम देता हूं और फिर मिलने की वादा करते हुए आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।